तो पिछले वीडियो में हम तुम लोग को क्या बताए थे, पिछले पिछले सवाल जो हम बताए थे 3 नंबर का क्लियर हो गया और आप लोग को पिछले वीडियो में यहां तक फाइनल हो गया था। अब इसमें हमको लॉसो सीखना है और उसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो। लॉसो मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जिसको LCM कहते हैं ना जी। तो LCM सीखना है किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलो बढ़ते हैं हम लोग। 4 का पहला पॉइंट क्वेश्चन दिया हुआ है 20, 16, 24। हम 2 विधि सिखाते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि ना। बिल्कुल आसान तरीका से सीख जाना है और शायद कभी नहीं भूलेगा जिस तरह से बताया जाता है। कोशिश थोड़ा भी करो, दिमाग लगाओ, बनेगा। चलो अभी तुरंत फैक्टर तोड़ के तुम लोग को सिखाए थे ना, बिल्कुल 3 नंबर के सवाल के जैसा ही 4 नंबर का गुणनखंड विधि द्वारा सवाल बनेगा लघुत्तम भी। देखो 20, 16, 24 ये तीनों का क्या करना है? सबसे पहले फैक्टर तोड़ना है। तुम लोग को आता है तोड़ने जी? जिसको नहीं आता है तो देखो ठीक से समझो, समझ जाएगा। अब बताओ, विभाज्यता का नियम समझ में आता है तो आसानी से बनेगा। 2 से भाग लगेगा? चलो 2 से लगेगा 10 होगा, फिर 2 से लगेगा 5 होगा, कितना से लगेगा जी? 5 से लगेगा 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? काम अधिक बातें कम, सुना है तुम लोग? किसने कहा है? संजय गांधी ना। काम अधिक बातें कम किसने कहा है? संजय गांधी। तो हम लोग को क्या करना है? पढ़ना ज्यादा है, बात कम करना है। चलो अब देखो इसका फैक्टर टूट गया। अब इसमें लगाओ, 2 से लगाएगा कितना होगा जी? 8 होगा। 2 से लगाएगा 4 होगा। 2 से लगाएगा 2 होगा। 2 से लगाएंगे 1 होगा। फिर लगाओ इसमें, चलो 2 से लगाएंगे 24 का आधा कितना हुआ? 12। 2 से भाग लगाएगा 6। 2 से लगाएगा 3। 3 से लगाएगा, ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया जी। है तुम लोग बच्चा है तुम लोग 4, 5 क्लास का बच्चा होता है, बड़ा हो गया। उस बच्चा तो छुटका को कहते हैं ना। तुम लोग उससे बड़ा है ना। हाँ तुम लोग चल फिर सकता है। चलो तुम लोग भी बच्चा है, सीनियर स्टूडेंट से बच्चा है, लेकिन छोटा वाला बच्चा से तो बड़ा है ना। हाँ इसलिए चलिए देखो 20 का क्या होगा? 20 का क्या क्या निकाले हैं जी? सबको गुन्ना में लिखते जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 5 × 2 × 2 ना। चलो 16 का क्या होगा? कै ठो 2 है जी? 4 ठो। चलो ये हो गया। 24 का क्या क्या होगा? 1 × 3 2 × 2 × 2। कहीं दिक्कत ना है? इतना तक तो हम पिछले सवाल में भी बताए थे ना। अब देखो जो सब में इसमें क्या करना है सो बताते हैं। लघुत्तम वाला में क्या करना है? जिस लाइन में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया उसका सब ले लेना है। नहीं समझ में आया? अब जैसे बताते तुम लोग को, एक देखो इसमें क्या है? इधर ध्यान दो, इधर एक कितना है? इसमें कितना है? इसमें क्या है? सब में एक ही ठो है ना। तो किसी का एक ठो ले लो ना। यहां पर हम लिख देते हैं मौसो। लॉसो है? चलो लॉसो। लॉसो। अब देखो सब में एक ही ठो है तो किसी का भी ले सकते हैं। चलो किसी का एक ठो ले लिए। अब चलो 2 देखो किस में ज्यादा है? जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसका टोटल उठा के ला लेना है। अच्छा कम वाला का छोड़ देना है। इसमें 2 कितना पीस? 3 पीस। इसमें 2 कितना पीस? इसमें 2 किसका कितना पीस? तो बताओ किसका लेना है? ये बीच वाला का सब 2 उठा के ले लो, कम वाला का छोड़ दो, गरीब है वो ना। इसको इसका चारों ठो 2 ले लो। 1 2 3 4 ठो 2 ले लिए। चलिए 3 देखो किसमें ज्यादा है? इसमें 1 ठो 3, इसको 1 ठो नहीं है, इसमें 1 ठो नहीं है। तो एक ठो जिसको है तो ज्यादा इसी को ना हुआ जी। इसको 0 ठो, इसको 0 ठो, इसको 1 ठो 3 है तो 3 1 ठो जिसको है उसका ले लो।
इसका 3 ले लिए, कोई दिक्कत। अब चलो 5, इधर कहीं 5 दिखता नहीं है, यहां पर 5 है तो उसका 5 उठा लो ना, इसका 5 उठा लो, हो गया। चलो अब देखो, अब गुना करना है इसको। 2 दूना कितना हुआ, 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 का 0 बच गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24। ये वाला 0 को पकड़ के यहाँ रखो। आसान है ना गुना, गुना करने का तरीका समझ में आया। जब 0 मिलेगा तो 0 को बगल कर दो, बाकी को गुना कर लो, फिर छोटा बना लो। समझ में आ गया। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया जी, 240। कितना आया, किसका किसका आंसर सही हुआ, नहीं हुआ सही, आंसर सही हो सवाल। आया। चलो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, सीख गया ना, कोई दिक्कत। तो ये आवाज गुणनखंड विधि से तुम लोग का लघुत्तम बन जाएगा। अब सवाल दिया जाएगा, बना लेगा। तो चलो बस समझ में आ गया, ठीक है। और आप लोग भी शायद समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगले वीडियो में हम आप लोग को फिर बताएंगे लास्ट ये जो सवाल दिखता है लॉसो का भाग विधि, तो वो अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग अगर ये समझ में आ गया पहला पॉइंट 4 का, तो दूसरा पॉइंट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए अगले वीडियो में। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।